तो फ्रेंड्स इसकी आज इतनी ट्रेनिंग हुई है रॉकी की कि यहीं लेट गया ऑफिस में, नींद आ गई इसको। देखो खुली आके एक उठ गया, दरवाजा बजा इसलिए उठा, सीधा दरवाजे की तरफ। अब वहाँ जाना है इसको। टोनी, सॉरी रॉकी नहीं, टोनी, क्योंकि रॉकी तो इससे पहले ट्रेंड होके गया है। टोनी कम कम हियर, कम टोनी, जल्दी, गुड, अंदर। खुजली आई, खुजली आई, खुजली आई, कम हियर, जल्दी आओ, गुड बॉय। हाँ ऐसा सुनने का बाद, गुड। चलो जाओ, चलो बाहर, बाहर चलो, बाहर चलो, अब चलो बाहर, बाहर चलो। बाहर बोलते बाहर भी जाना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है। इसके ना कान के, ये देखो ये क्या हो रहा है, तो फुंसी तो भी हो रही है, फुंसी, कान में फुंसी। ये तो ठीक है, इस कान में फुंसी हो गई इसके बच्चे के। चलो बाहर, चलो चलो बाहर, चलो बाहर। धूप में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना। वाह ठीक है, बैठ जा, भाई के पास जाना है और कुछ नहीं। सेट 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 नहीं होगा क्या? फ्रेंड्स आप सब मुझे पूछते हो टिक्स, डॉग्स के टिक्स हो तो क्या करें, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। इसको एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाकर, यानी कि 20 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर एक बोतल में डाल लीजिए। उससे वो फिनाइल की बोतल जैसी बन जाएगी और उससे अपने डॉग को बात करवा दीजिए और 10-15 मिनट ऐसे ही उसे रहने दीजिए, फिर नॉर्मल बात करवा दो। तब आपके डॉग के सारे टिक्स हट जाएंगे। दूसरा, जिस एरिया में डॉग रहता है उसमें इसी टाइप के फिनाइल का बनाकर पोछा भी लगा दीजिए, जिससे इसकी स्मेल से खोने खोपचे में अगर डॉग है तो वो भी चले जाएं और मर जाएं। और आया है डॉग फूड। फ्रेंड्स अब आ गई है स्नोई। स्नोई एक अकीता ब्रीड, नो 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 नीचे उतर, अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखी है और बिहेवियर ट्रेनिंग इसकी चालू है अभी भी। और नो सुनने लग गई है जब भी ये इसके ऊपर से नीचे उतारा इसे हमने, और अब ये सुसु कर रही है। नो समझने लग गई है। पहले खाने की चीज़ों को ना खुद ही खोल देती थी पैकेट्स को, अब मना करने पर वो भी छोड़ देती है और कचरा नहीं खाती है। अब प्यार करने लग गई है, खड़ी रहती है, पहले खड़ी नहीं रहती थी। हाँ बस, नो फिर कूदा कूदी नहीं। ये देखो इसको खेलना है, और कर और कर कर, और आया मजा, मारेगी वो तेरे को। नहीं खेलना उसको, एक्चुअली इसको खेलना है, खेलना नहीं चाह रही है। अब मेरे को कहेगी नहीं, नो इसके साथ खेलो भाई, जा। नो वो खेलेगा, वहां बुला उसको जाके। विष्णु नहीं, स्नोई क्या क्या, विष्णु स्नोई कम, चलो बात। हाँ ले आगे देख। फ्रेंड्स अब छोड़ा है क्या बोलते हैं, जैकी को। जैकी ना, स्नोई नो बोला ना, उतरो नीचे, क्या करती है, नो है ना। गुर्रा दी ऊपर से। वो तो ये फीमेल है इसलिए ये नीचे वाला कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसकी जगह मेल होता। अब देखिए कर भी, तो इसको सुबह भी परेशान कर रहा था, अभी परेशान कर रहा है। नो स्नोई डे, रुक जा स्नोई, डंडा ला स्नोई, इसको थप्पड़ ही मारना पड़ेगा। स्नोई क्या कर रही तू, कम हियर। वो इसको परेशान भी ऐसे ही कर रहा, देखो ये भी इसको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। और ये गलत चीज़ जो कर रही है वो इसको रोकना भी ज़रूरी है। ये गेम अच्छा नहीं है, रुक जा, नो बोला ना। अब ये देखो, अब इसको देखो, ये भी तो कम नहीं है। स्टिक मैंने इसलिए मंगाई है कि बाय द वे अगर फाइट ज़्यादा हो जाए तो छुड़ाने के लिए स्टिक ही काम में लेनी पड़ेगी, सेफ्टी के लिए ला के रखनी पड़ेगी पास में। हालांकि चांसेस कम है, पर ये स्नोई का गेम ही ऐसा ही है, क्या ही करें, सेफ्टी रखनी भी ज़रूरी है। कैसे है ना, नकटी जैसे खेलती है क्या। नो ये कितना भी मना कर रहा है, तो ये स्नोई कितना भी मना कर रही है, तो ये जा इसके पास रहा, देखना फिर मना करेगी, देखो गुर्रा के मना करेगी, देखना ये देखो फिर मना किया, अब थोड़ी देर फिर इसके पास जाएगा, ये खुद ही इसके पास जाता है बार बार। अब फाइट वाला सीन तो नहीं है, पर ये मना करना दूसरी तरीके से सीख जाएगी गुर्रा के। और मैगी खुशी कैसे डांटते हैं वैसे, ये देखो ये डांट के उतारना सीख जाएगी, वो बेस्ट रहेगा। बाकी हमला नहीं करना चाहिए डॉग को।
स्नोई को इतना परेशान करने लग गया कि हमें डर लगने लग गया कि फिर वो ज़्यादा परेशान हो गया, इसको बाइट ना कर दे, और उसके चक्कर में सुसु बाथरूम भी नहीं कर रहा था, इसलिए उसको पीछे भेज दिया गया है। और अब ये मैगी को तो परेशान करेगा नहीं, क्योंकि मैगी 2 सेकंड में समझा देगी, और उसके पास मैगी के पास भटकेगा भी नहीं, देखो है ना। अब सुसु बाथरूम करेगा इस दौरान। अब देखो गेट के पास जा रहा है उसके लिए। फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है जॉय को। जॉय एक लेब्राडोर है वाइट कलर में, और हॉस्टल पर आ रखा है जोधपुर से ही। अब छोड़ेंगे साथ में इन दोनों को। ये दोनों एक ही साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दोनों को साथ में रखते हैं। नो ऊपर नहीं, नो करते ही ठीक है। अब इसने देखा इसको, देखते हैं क्या करता है। जॉय अपने आप को बचाना जानता है बहुत अच्छी तरह से, तो 2 सेकंड में अगर ऐसी नौबत पड़ी तो जॉय हटा देगा उससे, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉय समझदार है। और रही बात क्या बोलते हैं इसकी, स्काई की, तो स्काई बच्चा बुद्धि है, ये फाइट करने का नहीं सोचता, ये सब पर मैटिंग सोच सकता है, खेलना कूदना सोच सकता है, उछल कूद करना सोच सकता है, लेकिन फाइट नहीं सोच सकता। और जॉय के बाल खड़े हुए हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो ओरियो इसे स्मेल कर रहा है, ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ये देखो ओरियो जो कर रहा है वो अनकंफर्टेबल फील करना हो गया है। ये देखो डराने की कोशिश, सिर्फ डराने की कोशिश। अगर ऐसा लगा जॉय को तो 2 सेकंड में इसको पचाटी मरवा देगा, क्योंकि जॉय ट्रेंड हो चुका है ना। ऊपर नहीं, अब देखो ये उसको डराने की कर रहा है। और जैसे इसने बाइट किया नहीं, जॉय ने इसको समझाया नहीं अच्छी तरह से। ये जॉय मेरे पास आया इसलिए था कि भाई देख लो, आप समझा दो अपने नए वाले बच्चे को। पहले हम भी ऐसे गेले हुआ करते थे, ये भी पहले ऐसे ही गेला हुआ करता था, किसी भी मेल फीमेल को देखता ही नहीं था, खेलने के लिए किसी भी के साथ खेल लेता था। अब देखो ये कर रहा है ना, ये इस पर आप है, जॉय खुद इस पर हैवी पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, जॉय नो, जॉय मेरे पास आ रहा है कि मना कर लो इसको, मना कर लो। और ये देखो ये ऐसा बाइटिंग कर रहा है ना, फिर जॉय को गुस्सा आएगा। जॉय तो इसके मजे लेने लग गया। हाँ तो करता रहे, मेरे खुजली कर कानों में। जाओ खेलो ना, खेल उसके साथ खेलो। ये देखो जॉय इसके अंदर ही घुस रहा है, ये क्या ही बाइट मारे। देखो जैसे ये को पकड़ने करता है, जॉय अंदर घुस जाता है इसके। अब जॉय खेलने लगा इसके साथ। थोड़ी देर में जब जॉय इसके साथ खेलेगा, जब आप देखना ये इधर उधर भागता नजर आएगा, क्योंकि जॉय की बॉडी पर्सनालिटी ज़्यादा है, मतलब हेल्दी है वो जब इसके ऊपर 2 पंजों से कूदेगा तो ये उछल उछल के पड़ेगा, देखना। अभी तो सुसु बाथरूम चल रही है इनकी। विशाल जी का फोन आया है। धीरे धीरे डील छोड़ता रहा, डील छोड़ता है अपना। हाँ मेरे पास आ जा, कोई बात नहीं, डील छोड़ता रहता अपना, धीरे धीरे अपना आप ही ये खुल जाएगी। लीज खुलते ही बाहर निकाल देने का, गर्दन के पास हाथ नहीं लगाने का, बाइट कर सकता है। हाँ अब आगे की तरफ जा थोड़ा सा। हाँ बस आगे जा, आगे जा, जाता रहा आगे, तू और आगे जाता रहे, और आगे जा, बस छोड़ दे। तो फ्रेंड्स अब निकाला है हमने गोलू को। गोलू इतना शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ मैगी भी थी। अगर मैगी नहीं होती तो ये बेल्ट भी अपने को खुलाने नहीं देता, क्योंकि हमने इसको जहाँ टाई किया था वहाँ बिल्कुल टाई नहीं रह रहा था, उल्टा हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसे खोलना बहुत भारी पड़ा दोस्तों, पर ऐसे तैसे कैसे भी करके खोल दिया, फिर जाके सामने वाले केज में डाल दिया। और ये आप एग्रेसिव ही मानो, क्योंकि ये जब दूसरों को टच नहीं करने देता है तो एग्रेसिव ही हुआ ना। ज़रूरी है कि डॉग के साथ कैसा रहेगा तब पता चलेगा, या बाहर लेके जाएं तब पता चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जो एग्रेसिव डॉग होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। अब ये हर किसी को हाथ लगाने नहीं देता, ये भी तो एग्रेशन शो कर रहा है ना। तो कभी भी कोई ऐसे लोग पूछे तो आप बता सकते हो इजीली कि हाँ भैया एग्रेसिव है, सोशलाइज नहीं हो रखा है, तो उस हिसाब से रखना, ऐसा बोला करो। जब हम पूछते हैं ना कि वो सोशलाइज है नहीं है, या नेचर उसका कैसा है, तो बिंदास बताया करो, जो नेचर हो वैसा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनर के पास बहुत से आइडियाज़ रहते हैं कि उसे कैसे हैंडल करें। अगर आप उसको एकदम परफेक्टली बताओगे ना तो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा, नहीं तो अधूरे ज्ञान और गलत ज्ञान के चक्कर में वो किसी ना किसी को बाइटें भी लगवा देंगे, आप स्टाफ को भी या ट्रेनर खुद को भी। तो इसलिए ऐसा ना करें, जैसा है वैसे बता दो। अब ये सोशलाइज बिल्कुल नहीं हो रखा है, ये किसी को टच भी करने नहीं देता है, तो खाना तो दूर की बात है, आज ये खाना भी नहीं खाएगा। और आज क्या 2-3 दिन मुझे नहीं लगता ये खाना खाएगा, क्योंकि ये अकड़ वाला डॉग है, और दूसरा घर से बाहर कभी रहा ही नहीं है, तो इसका ये स्वभाव नॉर्मल बात है। वो जब भी छोटा था तब से ही इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, आपको नॉर्मल चीज़ें समझा देनी चाहिए थी, तो समझ जाता। अब ये क्या है, पूरी तरह से बड़ा हो गया और आप लोगों पर हैवी हो चुका है, तो इसलिए आप लोग अब इसे वो चीज़ें नहीं सिखा सकते, लेकिन हम सिखा सकते हैं। लेकिन उसमें भी समय लगेगा, जैसे एज होती है तो वो धीरे धीरे ज़्यादा समय लेता है, महीने की जगह 2 महीने भी ले सकता है ऐसा, पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग नहीं भी होगी तो भी हम लोग इसको नॉर्मली हैंडल तो कर ही लेंगे, हॉस्टल सर्विस के अकॉर्डिंग आपके।
फ्रेंड्स अब छोड़ा है टफी को। टफी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए और ये आता जाता रहता है। ये जोधपुर से नहीं, बाहर से है। यहाँ बहुत मस्ती करता है, इसकी मस्ती बहुत भारी पड़ती है डॉग्स पर भी और इंसानों पर भी, क्योंकि इतना पावर रखता है ये क्या ही बताऊँ। रॉटविलर जैसा पावर रखता है। वैसे हमारे पास अभी रॉटविलर भी आ रखा है, अभी थोड़ी ही देर में उसे भी बुलाया जाएगा। आप सब मिल चुके हो। रॉकी उसका नाम है। हाँ, पकड़ा 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 पकड़ा, ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा ये पकड़ा, ये ला 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 पकड़ा 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 पकड़ा। बस नो, बस नो टफी, बस हो गया। तभी इसके सुसु उतरते नहीं तो उतरते नहीं है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है लियो को। लियो एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है और अभी ये एक ब्लैक कलर में एक ये लेब्रा आया हुआ है। इतना शानदार बच्चा है ये, बहुत बहुत सोना बच्चा, बहुत सोना बाबू है मेरा। मेरा इतना सोना बाबू है, तू क्या है बताऊं, लाड खत्म नहीं हो रहा मेरा। ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये लगता है लगता है लगता है लगता है बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और आज एक और ब्लैक कलर का टाइगर आने वाला है हॉस्टल पर, वो भी ब्लैक कलर का ही है, वो भी अच्छा बच्चा है। और कुछ समय पहले भी अभी आया था हॉस्टल पर और अभी फिर से आने वाला है। ये भी कुछ समय पहले आया था और अब फिर से आया है। और नो डाउट बहुत सीधा बच्चा है, इसको खेलना कूदना वगैरह पसंद है, लेकिन कोई खेले तो ठीक, नहीं तो फिर ओनर्स के पास जाके प्यार कराना पसंद है। ये वाला प्यार हमको पसंद है, तुमको पसंद है, हमको पसंद है, तुमको पसंद, हमको पसंद, तुमको पसंद है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है जूही को। जूही एक जर्मन शेफर्ड मिक्स ब्रीड का डॉग है, हॉस्टल पर आ रखा लंबे समय के लिए और इसको मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद हूँ। इसका एक कान की पूरी एक स्टोरी है जिसके वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे ढूंढने पर, मेरे ही चैनल पर। फ्रेंड्स अब छोड़ा है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। साथ में छोड़ा है खुशी को। आते ही पहले सुसु बातों करेंगे, फिर जम कर एक दूसरे के साथ खेलेंगे। इनका गेम वैसा ही है जैसा वो अकीता खेलती है ना किसी के भी साथ, वैसा ये विस्की सिर्फ इसके साथ खेलता है और दूसरे के साथ तो इस टाइप से कंफर्टेबल हो नहीं सकते खेलने के लिए। फ्रेंड्स अब छोड़ा है रॉकी को। रॉकी एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है 1-2 महीनों के लिए और मैगी भौंक रही है इसलिए क्योंकि बाहर आई है गाय। मैगी ना, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैगी को बर्दाश्त नहीं एक बार भी गाय को गेट के ऊपर देखना। और भौंकेगी यहीं बैठी बैठी हो, इतनी तो डेबली होगी। मेंढक है, मेंढक हमारा। हाँ गुस्सा है नो, ऊपर नहीं चलेगा, ऊपर नहीं चलने का, ऊपर मना किया ना, ऊपर ना किया, ऊपर मना किया, एक ऊपर नहीं नो, ऊपर नहीं, नो रे नो, ऊपर नहीं बोला ना, नो नो। हाँ ले रुक जा प्यार को, रुक जा लौट करूँ मैं, रुक आँख पूछू। गुड बॉय। इसको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ अभी होगा फ्रेश। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया दोनों भाइयों को और ये दोनों भाई बहुत मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है। और सबसे अच्छी बात है कि आपस में भी खूब खेल लेते हैं। मैगी खुशी की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। हालांकि अगर वो खेले तो ये खेलने के लिए रेडी बैठा है, पर वो खेलना नहीं चाहती है। ओहो, एक साथ इतना सारा भौंकना। मैगी को आया गुस्सा। मुझे कैसा देखती है पहले कि वो मना तो नहीं करे। पहले मुझे देखेगी फिर सोचेगी गुस्सा करूँ कि नहीं। हाँ बाबुड़िया इतने होशियार तू है, लड़ी नहीं करिए अच्छी बाबू। हाँ बेटा ऐसा डरा ये, अपने आप को प्रोटेक्ट अच्छा किया इसने गुर्रा के। मस्त चेस्ट हो गया इसका। थू इतना फुर्ती ला के हाथ में ही नहीं आया किसी के। डॉबरमैन होते ही ऐसे डिम्बुड़े। खुशी मारेगी भाई, पहले बता देता हूँ मैं। और मैगी भी पहले ही बोला मैं तो। वो अलग बात है कि तू इसके हाथ में नहीं आएगा। दोनों के बीच में घबरा रहे तो गए। बहुत चौकन्ना है। डॉबरमैन चौकन्ने बहुत होते हैं।
फ्रेंड्स अब छोड़ा है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है और इसे देखो अंगड़ाई मोड़ती हुई ये आके इसके ऊपर बैठने की कोशिश करती हुई ये स्मेल करता हुआ कौन नया आया और कौन पुराना आया है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया है रॉकी को। रॉकी मुझे देखते ही लपक पड़ेगा मेरे ऊपर। ये देखो, देखा, और ये देखो कहा था ना लपक पड़ेगा, लपक। अरे गिरा दिखा, लपक जाता, लपक चपक हो जाता, लपक चपक हो जाता मेरे को देखते ही। लपक चपक वाले बहुत ही अच्छा बच्चा है ये है रॉटविलर और आ रखा है हॉस्टल पर और ये चाहता है खेले कूदे लेकिन ये कोई खेलने ऐसा भाग के मत आया कर पड़ जाऊंगा मैं। एक बार पता ही नहीं चला टन लो ऐसा भाग के आया, अभी मैं डर गया, मेरे अंदर ही घुस जाता ये ना। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। ये अच्छी बात है कि ऊपर नहीं बोलने पर ऊपर नहीं चढ़ रहा है, नहीं तो ऊपर चढ़े तो 100% गिरा दे। दूर रह रहे डेबुला तेरे लिए तो तेरे एनर्जी वाला डॉग कहाँ से लाऊं बता। हैं डिम्बुड़ी को बाहर जाना है, बाहर जाना है, डिम्बुड़ी को बाहर जाना है, बाहर नहीं चलना है अभी नहीं बात। चलो बाहर जाने को बहुत उतावला रहता है। डुबुक 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 डेबला ज्यादा लंबा वॉक तो नहीं कर सकता है हाफने लग जाएगा। रॉटविलर ऐसे ही होता है लेकिन इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी जबरदस्त होती है, पावर इतनी जबरदस्त होती है, बाइट फोर्स भी बहुत तगड़ी होती है। मेरा फेवरेट डॉग्स में से एक है और मेरे पास सबसे मेरा पहला डॉग रॉटविलर ही था, फीमेल डॉग जिसका नाम लूसी था। उसी के थ्रू धीरे धीरे मेरी कहानी यहाँ तक पहुंची है। ये आ गया, देख डेबुड़ा आ गया, डेबुड़े को डांटो डांटो, अब डांटेगी देखना। होशियार है डेबुड़ा। तेरे को मैं पसंद हूँ, वो पसंद है, कौन पसंद है समझ में नहीं आता। मैगी डांटेगी, गुर्राते मैगी गुर्राए साइड हो गया। बहुत समझदार है, बहुत समझदार। थू मेरे कालू की किसी की नजर ना लगे, बहुत अच्छा बच्चा है ये। और इसके बाद अब सिर्फ एक डॉग बचा है जो कि है टिन जो इंडियन ब्रीड है और फलोदी से आ रखी है। हालांकि बबी छोटी है लेकिन फिर भी अब आ गई है तो फिर वो यही है और उसको तीखापन का बहुत ज़्यादा ही तेज है, तीखी है, मिर्ची है, उसको भी थोड़ा शांत करना है। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है क्या बोलते हैं टिन को। टिन गंदी होगी पेशाब, डर के चक्कर में कर दिया पेशाब। हाँ टिन सीधा ऑफिस जाएगी। रुक जा, बंद है अभी वो। टिन आओ। ये अभी हॉस्टल की सबसे छोटी बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची। हाँ छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो गया तो क्या। हाँ छोटी बच्ची हूँ मैं, तू कह सकती है ऐसा। टिचुक 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 आजा टिंग टिक 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 रुक जा। हाँ देखो अब इसको, तुझे तो ऐसा प्यार करने पर इसको चिड़का लगता था और अब ऐसा प्यार करने में मजा आती है। बस इतना ही, बस। और करो बोल रही है क्या। अब ये मैगी को एक्सेप्ट कर लेती है, वैसे मैगी खुशी को एक्सेप्ट कर लेती है। सुबह ऑफिस में मैगी खुशी के साथ ही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, चीख भी नहीं रही थी। अब ये इधर ही रहेगी, इसको ब्रेकफास्ट इधर ऑफिस में ही दिया जाएगा, सॉरी लंच। तो फ्रेंड्स आज दे रहे हैं सबको चावल प्लस सोयाबीन, नहीं चावल प्लस ग्रेवी, डूल्स की ग्रेवी। हाँ रुको एक ही दे देता ना यार, तू दो हाथ ले जाना जरूरी है, एक ले जावे। हाँ दे ले रे भाई, तुझको देता हूँ, ले। इतना भोकरी, इसे देखो, इसका तो लेना ही भूल गया मैं। यहाँ ये खा रहा है, यहाँ ये खा रहा है, यहाँ ये खा रहा है, यहाँ ये खा रही है। इसे दिया जो देखो खपल बड़ा प्याला भरा हुआ है, बड़ा वाला। इतना तो गिरा दिया है जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ ला रहे बेटा, जॉय ला रहे। ये इसका भाई, ये भी हपड़ करके इतना तो गिरा है, लेकिन पहले से स्पीड कम तो हुई है लेकिन अभी भी है ऐसा ही। और ये दे दिया गया है जॉय को। ये दोनों तड़प रहे हैं और मुझे पता है ये खाना नहीं खाएगा। इनके लिए 2 प्याला लेके जाओ।
ऊपर से जला दे एक तला। ठीक है हटो। ये दोनों भी खा रहे हैं। पास में रखेगा तो भी खाएगा नहीं है। आवाज ठीक है, यहाँ से छोड़ जाएगा। ये सुबह सुबह इसने अपना नाक रगड़ लिया। इसने फिनिश कर दिया इसका। और लिया और टंकी तो वैसे हो रही है, देखो इसकी टंकी भरी रही है। ये प्याला थोड़ा पास में खिसका दे। इसने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। और यहाँ मैं दिखाना ही भूल गया हूँ। यहाँ ये खा रहा है, रॉकी खा रहा है, ब्रूनो खा रहा है, मैगी खा रही है, ये दोनों भाई खा रहे हैं। और इसने भी खाया है। हाफ हो गया है वो। क्या नाम है, रॉकी ने। अरे उसके लिए भी लेके जाओ भाई। हाँ खा लो खा लो। जूही ने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। ओहो, स्नोई ने भी पूरा फिनिश कर दिया है। टफी ने भी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। आज सबने जम के खाया है। ये था आज का अपडेट। के लिए दूसरा प्याला और रख दिया गया है। इन दोनों भाइयों को आधा आधी कर दे। और यहाँ ये खा रही है। हाँ खा ले। अब ये प्रॉपर खाना स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है।